इस न्यूज के प्रायोजक हैं पंचरत्न फर्नीचर। दीपावली धमाका, 11,000 में स्कूटी पाने का सुनहरा अवसर। पंचरत्न फर्नीचर लाया है 2,000 की 15 मासिक किश्त में डबल बेड और 5 सीटर सोफा सेट के साथ ही प्रति माह 4 स्कूटी जीतने का भी मौका, यानी 15 महीने 60 स्कूटी। आज ही सदस्य बने पंचरत्न फर्नीचर। उदयपुर जिले के मावली कस्बे में राजस्थान की पिछली सरकार द्वारा मदरसे के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन के आवंटन को रद्द करने को लेकर आज मावली कस्बा बंद रहा और बड़ी संख्या में सर्व समाज की अपील पर लोग इकट्ठा हुए। बंद को देखते हुए एहतियातन को लेकर वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं एसडीएम को ज्ञापन सौंपने से पहले मावली में सड़कों पर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद मावली पुराना बस स्टैंड से रैली रवाना हुई। रैली मुख्य बाजार होकर मावली एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली में महिलाओं को भी काफी संख्या रही। इससे पहले ही आज बंद को देखते हुए स्कूलों ने पूर्व में ही अवकाश घोषित कर दिया था। इसमें शामिल होने के लिए मावली तहसील के आसपास के गाँव के लोग भी शामिल हुए। इसमें आसपास के गाँव में भी बाजार बंद रखे गए। इसके तहत फतेहनगर, सनवाड़, गासा, दबोक, पालना कला, खेमली से भी पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया। गासा तहसील मुख्यालय के विभिन्न गांव के लोगों ने बंद को समर्थन दिया। गासा बाजार पूरी तरह बंद रहा, साथ ही निजी स्कूल भी बंद रहे। वहीं सरकारी स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई। बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। गांव के युवा एकजुट होकर वाहन रैली निकाल मावली पहुंचे। बाद में एसडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ को प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपा। वहीं मावली पहुंचे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनभावना को देखते हुए जहां आवश्यकता नहीं है वहां आज हजारों की संख्या में जनसमूह इस बात के लिए आया है कि यह जमीन निरस्त हो। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सरकार है, सनातनी सरकार है, ऐसा कोई काम नहीं होगा जहां आगामी दिनों में कोई किस प्रकार की स्थितियां पैदा हो। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि जो पहले आवंटित की थी उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार यह जमीन आवंटन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व सरकार ने 2021 में मावली में 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसा को आवंटित की थी। इन लोगों का आरोप है कि आवंटित जमीन जलभराव क्षेत्र में होने से अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। इधर विरोध और बंद को देखते हुए मावली एसडीएम मनसुख राम दामोर ने आवंटित जमीन का आवंटन निरस्त करने की अनुशंसा जिला कलेक्टर को भेज दी। वहीं जिला कलेक्टर ने प्रशासन को पत्र लिखकर इसे अवगत करवाया। एक तरफ देश में वक्फ बोर्ड का मुद्दा जो जोरों शोरों से उठ रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में सरकार अशोक गहलोत की सरकार जिन्होंने मदरसे को जमीन आवंटित की थी उसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जनभावनाओं को देखते हुए जहां आवश्यकता नहीं है, आज देखो हजारों की संख्या में जनसमूह इस बात के लिए आया है कि यह जमीन फिर से निरस्त हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनी सरकार है। यहाँ इस प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं होगा जहाँ कहीं न कहीं आगामी दिनों में कोई इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो। तो मैं सरकार का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि जो पहले इन्होंने आवंटित की थी ज़मीन, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ चुका है और यहाँ इस प्रकार की ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं। और आज जिस प्रकार से संतों का और सनातनी लोगों का जनसैलाब देख रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि यहाँ फतेहनगर में भी कई प्रकार के इशू हैं। तो ये आने वाले दिनों में इसका भी समाधान होगा। सब हर जिले में इस तरह की जमीन आवंटित है। भाजपा के विधायक भी रहे, भाजपा ने इस तरह का विरोध पहले सरकार में नहीं किया पक्ष में रहते हुए, लेकिन अब जब विषय ध्यान में आया और हमारे मातृ संगठन है कि अगुवाई में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरा समुदाय इस दिशा में काम कर रहा है और निश्चित रूप से जमीन निरस्त होगी, निरस्त होगी, निरस्त होगी। जी सर, आज जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद किस तरह इस आवंटन को लेकर कोई आदेश आया है क्या? जो संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया था और जो सूचना दी गई थी उसके संदर्भ में उपखंड अधिकारी मावली द्वारा रिपोर्ट जो है जिला कलेक्टर महोदय को भिजवाई गई थी और उसके रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर अभी प्रेषित किया गया है। राज्य सरकार पे जो निर्णय होगा उसके पश्चात आगामी कार्रवाई इस संदर्भ में की जाएगी। मैं संत श्री माधवानंद भारती
विश्व संत संगठन प्रदेश संगठन मंत्री, जो आज हिंदू समाज द्वारा जो आक्रोश रैली है, यहाँ जो मदरसा के लिए कुछ दबाव में आकर कई लोगों ने भूमि को मदरसा के नाम से जो कर दी थी, उनका आज हम यह आक्रोश रैली को निकालकर उनका जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं और आशा है कि जल्दी से जल्दी ये भूमि मुक्त हो। जय श्री राम। बस यही है कि हमारे यहाँ ऐसी गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए मदरसा की। नगर पालिका द्वारा 2 वर्ष पूर्व नगर परिषद के सामने विधर्मी गतिविधियों के लिए मदरसा के लिए एक भूमि आवंटित की गई। हिंदू समाज वहां आसपास बस्ती के रूप में बसा हुआ है। हिंदू समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया। आज सकल हिंदू समाज का संगठित स्वरूप एकत्रित होकर के कई संस्थाओं ने ज्ञापन दे करके इस भूमि को निरस्त करने की मांग की है और तहसील यहाँ पर एसपी साहब को उसका ज्ञापन प्रस्तुत किया है। लगभग ज्ञापन सरकार द्वारा गौर करने योग्य है और गौर किया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही शुभ समाचार मिलने वाले हैं। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुल धाम सोसाइटी। उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान और मकान की ये टाउनशिप, जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन, अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का? बुक कराइए इस रक्षाबंधन से दीपावली के बीच मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं हमारी विशेषताएं। उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक। 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामटीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687।